नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस का जो अभी रिपोर्टिंग डे आप लोगों का आने वाला है उसके रिलेटेड आप लोगों को तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं। आज की इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों को रिपोर्टिंग के सारे डाउट्स मैं सॉल्व करने वाला हूं, चाहे वो फी रिलेटेड हो या कुछ और हो। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डेट्स बता देता हूं एक बार। आईपी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के 5 कोर्सेज के लिए डेट दे रखी है 30 और 31 तारीख की, जिसमें आप लोगों का बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी और आप लोगों का बीटेक आ जाता है। एंड इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी ने बाकी के 6 कोर्सेज के लिए डेट दे रखी है 31 तारीख की। आप लोग अपनी डेट के हिसाब से ही जाना। इस बार आईपी यूनिवर्सिटी ने बहुत ही कम टाइम स्पैन दिया है। इवन आईपी यूनिवर्सिटी ने 6 कोर्सेज के लिए सिर्फ एक ही दिन दिया, जो कि है 31 जुलाई। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही दिन मिलने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है। तो टाइमली पहुंच जाना। एक तो बहुत सारे बच्चों को टाइम का भी कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया कितने बजे जाना है। 9 से 10 बजे के बीच में आप लोग पहुंच सकते हो कॉलेज। जितना जल्दी चले जाओगे उतना जल्दी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सबसे पहले इसी चीज से बात शुरू करते हैं। उस दिन आप लोगों को क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो उस दिन होगा क्या क्या, आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाना, अकेले बिल्कुल भी मत जाना। या तो एक पेरेंट या फिर एक गार्जियन अपने साथ लेके जाना, क्योंकि अकेले वहां जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वहां पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती है, बहुत जगहों पे सिग्नेचर्स लगते हैं। एंड साथ ही साथ में आप लोगों को फीस पेमेंट भी करनी होगी। रिमेनिंग फीस आप लोगों को वहां पे पे करनी होगी। अब बच्चों का मेन डाउट पहला यही उठ जाता है, भैया ये जो रिमेनिंग फीस है इसका क्या करना है, मुझे नहीं पता मेरे कॉलेज की रिमेनिंग फीस कितनी है। मैं क्या करूं, मैं तो फंस जाऊंगा भैया। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप लोग देखो अपना नेट बैंकिंग से वहां पे पे कर सकते हो, आप लोग यूपीआई से पे कर सकते हो, आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप लोग चेक के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो ऐसा कोई इश्यूज आप लोगों के नहीं आने वाले हैं। कॉलेजेस आप लोगों के हर एक तरीके से वहां पे पेमेंट ले लेते हैं, उनको फीस से मतलब है। तो कॉलेजेस को कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे आप लोग कैश में दीजिए, चाहे आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू दीजिए, कोई भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। एज सच कोई भी इशू नहीं आएगा। डिमांड ड्राफ्ट मत बनवा के लेके जाओ, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन कोई भी किसी कॉलेज की फीस देख रहे हो और अपना 96,000 या 60,000 माइनस करके रिमेनिंग फीस निकाल रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ऑनलाइन फीस जो आप लोगों को दिखती है और कॉलेज की जो एक्चुअल फीस होती है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस निकल जाता है। रिमेनिंग फीस के रिलेटेड तो चलो ठीक है, मैं एक वीडियो भी और बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के सारे फी रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर करने वाला हूं मैं। एंड इसी के साथ साथ अभी आते हैं हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स के डाउट के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स में बच्चों को सबसे पहला डाउट ये आ रहा है, भैया फोटो का क्या करना है। अगर मान लीजिए आप लोगों की फोटो जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड में दी थी या फिर आईपीसीटी के एग्जाम में दी थी, या कोई भी आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड जो आप लगा रहे हैं उसके अंदर आप लोगों की फोटो की दिक्कत आ रही है, पुरानी फोटो आप लोगों के पास नहीं है, तो क्या करें। पुरानी फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नई प्रोफेशनल फोटो खिंचवाइए और उसको वहां पे दे दीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल फोटो आप देंगे तो आप लोगों की डिग्री में अच्छी लगेगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो फोटो चेंज कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को एडमिट कार्ड का डाउट बहुत सारे बच्चों को आ रहा है कि भैया मैंने एडमिट कार्ड खो दिया है। ये मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चे खो चुके होंगे। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग एक EFIR कर दीजिए दिल्ली पुलिस के पोर्टल के ऊपर। सेकंड चीज, आप लोगों के पास अगर पीडीएफ कॉपी पड़ी है तो उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने ओरिजिनल वाला खो दिया है जिसपे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होते हैं, अगर वो खो दिया है तो सिंपली आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग अपनी एक EFIR करा के उसकी कॉपी निकाल लीजिए और साथ ही साथ में जो भी पीडीएफ पड़ी है उसकी कॉपी निकाल लीजिए। और अगर आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है, मतलब पीडीएफ में भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, EFIR ले जाना, उससे काम हो जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है गैप ईयर के अंदर कि भैया अगर मेरा गैप ईयर है तो उस केस के अंदर क्या मेरे को गैप ईयर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, क्या वो मैंडेटरी है, क्या उसका फॉर्मेट क्या है। देखो, गैप ईयर एफिडेविट के बारे में कहीं दिया नहीं जाता है, लेकिन काफी कॉलेजेस मांग जरूर लेते हैं। तो इस चीज को आप लोग जरूर बनवा के लेके आए अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली की स्टूडेंट है तो। और दिल्ली वाले बच्चे तो अपना जो भी आप घर के आसपास एफिडेविट जहां से भी बनता है तो वहां से बनवा लीजिए। ऐसा इसके अंदर कोई आप लोगों को इशू बड़ा नहीं आने वाला है। गैप ईयर एफिडेविट बनवा के लेके जाओ तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उस टाइम पर अचानक से मांग लेंगे तो दिक्कत आएगी। सेकंड चीज, इसके अंदर बच्चों को दिक्कत ये आ रही है, भैया अगर मेरा गैप ईयर है तो उसके अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरा इनवैलिड हो चुका है, 6 महीने से वो पुराना हो चुका है, तो उसका क्या करें। सिंपली आपके घर के पास में कोई भी पुलिस स्टेशन होगा, वहां से बनवा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उनके प्रिंसिपल से जान पहचान है, उनसे बनवा सकते हैं। और इससे भी सबसे बढ़िया केस ये रहता है, अपने ही स्कूल से एक बार रीडिमांड कर लो, उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर लो। अगर वो दे देते तो अच्छी बात है, नहीं देते तो जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूं या फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हो। इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा अपेंडिक्स के बारे में भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, भैया ये वाला अपेंडिक्स, वो वाला अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कौन कौन से अपेंडिक्स के फॉर्म आप लोगों के लगेंगे। बट आप लोगों को मैं ये चीज क्लियर कर दूं, अपेंडिक्स जो आप लोगों को सारे फॉर्म जितने भी अपेंडिक्स के वो घर से फिल करके लेके जाने, चाहे एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म हो, चाहे आप लोगों का एंटी रैगिंग का फॉर्म हो, चाहे फिर आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट। और मेडिकल सर्टिफिकेट बाई डॉक्टर से अलग से मत बनवाओ, अपना एक प्रिंट आउट निकलवाओ, उसी के ऊपर डॉक्टर के स्टैंप ले लो, एमबीबीएस डॉक्टर की स्टैंप ले लो। बस इतना ही काम आप लोगों को करके लेके जाना है। अपेंडिक्स आप लोगों को पता ही है कि आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्राउचर में से निकलते हैं, यूजी वाले बच्चे यूजी ब्राउचर में से निकालेंगे, पीजी वाले बच्चे पीजी ब्राउचर में से निकालेंगे। अब इसके अलावा आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं आएंगे। मेरे जितने भी कमेंट्स आ रहे थे, जितना भी मुझे पर्सनली बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, सारे डाउट्स को मैंने एक साथ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आंसर कर दिया है। बट स्टिल अगर आप लोगों को और कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद विड्रॉल ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं। जितने भी फी रिलेटेड डाउट्स है वो हम लोग एक वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।